हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का, सभी को राम राम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक रिसेंट टॉपिक है। अभी आप सबको पता है कल ही बहुत सारे राज्यपाल चेंज किए गए हैं और राज्यपाल को लेकर हम इससे पहले पॉलिटी जब पढ़ रहे थे, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध पढ़ रहे थे, उनको लेकर कुछ समितियां हमने पढ़ी थी। जैसे पुंछी आयोग पढ़ा था, राजमन्नार समिति पढ़ी थी, MC सीतलवाड़ समिति पढ़ी थी, सरकारिया आयोग पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो बहुत विवादास्पद है और इसको लेकर हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में ठनी रहती है। और उसका रिसेंटली उदाहरण आपको देखने को मिल गया है कि कल ही सरकार के द्वारा, वैसे तो हम कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे राज्यपालों को इधर से उधर भेजा गया है, कुछ राज्यपालों को एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, कुछ को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब राष्ट्रपति ने कार्य किया है, लेकिन अगर हम सही में देखें तो ये काम किसका है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का है, या हम कहें कि जो आपकी केंद्रीय कार्यपालिका है उसका है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं कि कौन कौन से राज्यपाल चेंज हुए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। और आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके 2-3 घंटे बाद अभी शाम को केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें काफ़ी फेरबदल किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा 2.0 है उसका विस्तार किया जा रहा है और बहुत सारे चेहरे जो हैं वो नए शामिल होंगे और बहुत सारे पुराने चेहरे जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब इनका जो है वो मंत्रिमंडल से इनकी छुट्टी हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उन पर हम लोग बात करेंगे। पहले राज्यपाल देखते हैं, मैप के माध्यम से समझ लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। पूछे जाने का चांसेस अब यहीं से रहेगा, पेट में भी उम्मीद रहेगी, साथ ही साथ सुपर टेट जो एग्ज़ाम है वहाँ से भी, करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और इसके अलावा जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? आपका हिमाचल है। अगर हम हिमाचल की बात करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं, जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। क्या नाम है इनका? राजेंद्र विश्वनाथ नाम है। इनका नाम क्या है आपको याद रखना है? राजेंद्र विश्वनाथ। इनका नाम क्या है आपका? राजेंद्र विश्वनाथ। कुछ और भी लगाते हैं इनका, और जो उपनाम है वो मुझे पता नहीं है। इतना अगर आप याद रहेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ। अब हिमाचल के बाद हम आते हैं कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा जब पहुँचेंगे, ये तो हमारा हिमाचल हो गया। हरियाणा पहुँचते हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल बनाए गए हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये आपके कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्या बनाए गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के जो राज्यपाल बनाए गए हैं ये है क्या? हरियाणा। ये लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के जो राज्यपाल बनाए गए हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। नए राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये पहले कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के थे। अब इनको कार्यभार कहाँ का दिया गया है? हरियाणा का दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश का जो कार्यभार है किसके पास आ गया है? राजेंद्र विश्वनाथ के पास आ गया है। किसके पास आ गया है? राजेंद्र विश्वनाथ के पास आ गया है। तो 2 ये चेंज हुए हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा चलते हैं कहाँ पर? MP में। MP में एक आपके हैं मंग भाई छंगन भाई पटेल, ये नए राज्यपाल बने हैं। MP अगर हम आए तो यहाँ पर ये MP मान लेते हैं, तो आ जाते हैं MP में। तो ये आपका MP है, और MP पे के जो है आपके, ये हैं आपके मंगन भाई छगन भाई पटेल। मगन भाई छगन भाई पटेल, ये MP के नए राज्यपाल हैं, ठीक है। तो MP के नए राज्यपाल से अगर प्रश्न आएगा तो आप क्या बता दोगे? मंगन भाई छगन भाई पटेल, ये MP के नए राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएंगे? MP के नए राज्यपाल हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं कहाँ पर? आपको झारखंड लेकर चलते हैं। झारखंड में जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं? रमेश बैसवार करके नाम है इनका, रमेश बैसर करके नाम है, जो भी हो मुझे एग्जैक्ट पूरा नहीं याद है। झारखंड इस साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर ये है झारखंड, ये है झारखंड। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है झारखंड आपका, ये हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जो राज्यपाल बने हैं इनका नाम क्या है? रमेश।
रमेश बैस या बैसर करके, बैसवार करके कुछ नाम है, आप याद रखिएगा, ठीक है। रमेश बैस करके नाम है, एक बार पूरा इनका नाम देख लीजिएगा, मुझे पूरा इनका नाम नहीं पता है। रमेश बैस नाम है, हाँ रमेश बैस ही नाम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए हैं। अब हम ले चलते हैं आपको त्रिपुरा और मिजोरम में। ये आप देखिए, ये क्या है आपका त्रिपुरा है और ये क्या है आपका मिजोरम है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, बहुत प्यार से समझिएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका मिजोरम, ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो सबसे पहले मिजोरम की बात करें तो इनका नाम क्या है, हरि बाबू। क्या नाम है इनका, हरि बाबू। एक सेकंड जरा रुकिएगा। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, मिजोरम के जो है इनका नाम क्या है, हरि बाबू, हरि बाबू। देखिए पूरा नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा। पूरा नाम इनका क्या है, हरि बाबू कमंगम पति करके इनका नाम है, कमंग पति करके इनका नाम है, हरि बाबू कमंग पति करके इनका नाम है। तो इतना याद रहेगा, हरि बाबू कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। घरेलू नाम लगता है हरि बाबू, जैसे आप बहुत परिचित हो इससे, सुनने में अच्छा लगता है, जैसे आपके चाचा या ताऊ या फिर आपके जो है मौसिया उसिया का नाम हो हरि बाबू, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करें त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा के कौन है, त्रिपुरा के हैं आपके सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के कौन है, याद रखिएगा, ये हैं आपके सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो अगर हमने देखा तो 1 2 3 4 5 6 चेंज हो गए हैं, 2 और चेंज हुए हैं। यहाँ पर आप आओगे कर्नाटक, ये पड़ता है आपका गोवा और ये पड़ता है आपका कर्नाटक, ठीक है। तो गोवा के भी चेंज हुए हैं, याद रखो, और ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के भी चेंज हुए हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गोवा की और फिर बात करें हम किसकी, कर्नाटक की, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। तो गोवा की अगर हम बात करें दोस्त, गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा का राज्यपाल अगर आपसे पूछेगा तो PS श्रीधरन पिल्ले। क्या नाम है, PS श्रीधरन पिल्ले। यहाँ के जो बने हैं इनका नाम है PS श्रीधरन, इतना याद रख लेंगे तब भी चलेगा। अब कर्नाटक की अगर बात करें तो ये आपके केंद्रीय मंत्री थे, इनका नाम है थावर चंद्र गहलोत, इनको बनाया गया है थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत। अब मेरी बात आप यहाँ पर समझिएगा, थावर चंद गहलोत को कहाँ का बनाया गया है, कर्नाटक का बनाया गया। तो ये कर्नाटक के हो गए और ये आपके गोवा के हो गए। तो टोटल 8 जो गवर्नर हैं उनका क्या हुआ है, उनका तितर बितर उनको किया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक प्रश्न ये बन सकता है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के हैं, अभी पहले कहाँ के थे, तो पहले आपके हिमाचल प्रदेश के थे, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी के कौन है इस समय, तो एमपी के मंगन भाई छगन भाई पटेल हैं। एमपी के इससे पहले कौन थी, तो आपको पता है एमपी की इससे पहले कौन थी, जो यूपी के हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं के पास अतिरिक्त कार्यभार था, अतिरिक्त कार्यभार था एमपी का। तो अब एमपी का जो है पूरी तरीके से कार्यभार किसको दे दिया गया है, मंगन भाई छगन भाई पटेल का। अब इसके बाद अगर हम बात करें मिजोरम की, ठीक है, तो मिजोरम में कौन हो जाएंगे, हरि बाबू हो जाएंगे। अगर हम बात करें कहाँ की, त्रिपुरा की, तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य पहले कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है ये भाई साहब हरियाणा के थे, ये कहाँ के थे, हरियाणा के थे, ठीक है। तो ये PS श्रीधरन कहाँ के हो गए, गोवा के हो गए हैं, और कर्नाटक के कौन हो गए, थावरचंद गहलोत। अब PS श्रीधरन पहले कहाँ के थे, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना, ये कहाँ के थे, आपके मिजोरम के थे, ये कहाँ के थे, आपके पहले मिजोरम के थे। तो टोटल 8 जो हैं वो आपके राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं। तो फिर से एक बार जो है इनको याद रख सकते हैं, इस प्रकार से ऊपर से चलते हुए आइए, ठीक है, उस प्रकार से ऊपर से चलते हुए, इस तरीके से चलते हुए आप ऐसे आइए। हिमाचल प्रदेश का चेंज हुआ है, फिर हरियाणा का चेंज हुआ है, फिर MP का चेंज हुआ है, फिर झारखंड का चेंज हुआ है, इस तरफ आ जाइए, फिर मिजोरम का चेंज हुआ है, फिर आपका त्रिपुरा का चेंज हुआ है, फिर आपको इस तरीके से चले आना है, कर्नाटक का चेंज हुआ है, और साथ ही साथ गोवा का चेंज हुआ है, और इसके बाद बस इतना ही है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं, विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ बने हैं। उसके नीचे आप आओगे तो उसके नीचे आओगे, हरियाणा में कौन बने हैं, तो बंडारू दत्तात्रेय बने हैं, ठीक है। MP में मंगन भाई छगन भाई पटेल बने हैं। झारखंड में अगर पूछेगा तो आपको बताना है रमेश बैस बने, मिजोरम में हरि बाबू बने, यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं, और यहाँ पर कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, और गोवा में
PS श्रीधरन। तो ये हो गए 8 आपके राज्यपाल जिनको चेंज किया गया या किसी को यहाँ से उठाकर वहाँ पटक दिया गया है। अब कुछ चीज़ें मैं अगर आपको और बताऊँ, कुछ चीज़ें मैं और बताऊँ जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, जैसे आप देखते हैं कि इसकी नियुक्ति को लेकर बहुत सारी जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। एक आर्टिकल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे इसको यहाँ पर मैं क्या किए दे रहा हूँ इस तरीके से, और इसको भी मैंने इस तरीके से बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो आप आसानी से देख सकते हैं। एक आर्टिकल आप देखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। एक आर्टिकल है 153, एक आर्टिकल है आपका 156, एक आर्टिकल क्या है 153 और एक आर्टिकल है आपका 156, एक्चुअली 155 पहले कर लो, ठीक है, 155, और एक आर्टिकल और है आपका जो अभी आपको समझने हैं 156। ये 3 आर्टिकल जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी की दृष्टि से। वैसे तो पूरा राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आर्टिकल 153 कहता है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और वो राज्यपाल जो है एक राज्य का राज्यपाल जो है वो, या एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब इसी की नियुक्ति को लेकर बड़ा सारा झंझट है, ठीक है, कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन किसकी सिफारिश पर, या हम कहें मुख्य रूप से किसके कहने पर? जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है या फिर आपकी केंद्र में सरकार होती है उसके कहने पर करता है। तो सरकार क्या करती है? अपने मन का राज्यपाल किसी भी राज्य में नियुक्त करती है, ठीक है। तो ऐसे में राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच में हमेशा क्या रहती है? तनातनी रहती है। आर्टिकल 156 में जो है इसकी पद अवधि है, यानी पदावधि है। इसकी पदावधि को लेकर बहुत सारा बवाल है। कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत है, या फिर कहा जाता है कि 5 साल तक रह सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बात क्या है? राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत, जैसा आप सबको देखने को मिला है। राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। इधर से उधर उठाकर क्या कर दिया गया है? इनको पटक दिया गया है। तो ये सब सारे क्या हैं? बहुत विवादास्पद विषय हैं। इनको लेकर कई समितियां भी बनी हैं समय समय पर, जिन्होंने राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल की पद अवधि, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर बहुत सारी सिफारिशें की हैं, लेकिन इनकी सिफारिशों को अभी तक माना नहीं गया है। एक आध को छोड़कर बाकी किसी की भी सिफारिश मानी नहीं गई है। कौन कौन सी समितियां बनी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे एक समिति बनी है, अगर आपको याद हो तो एक समिति बनी है MC सीतलवाड़ समिति। एक समिति यहाँ पर मैंने लिखी है MC सीतलवाड़ समिति। इसके बाद एक समिति और बनी है जिसको हम राजमन्नार समिति के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? राजमन्नार समिति। इसके अलावा एक समिति आपको और मिलेगी जिसको हम, या आयोग मिलेगा, सरकारिया आयोग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सरकारिया आयोग। एक और है जिसको हम पुंछी आयोग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पुंछी आयोग। अब देखिए ये जो आप समितियां यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, ये जो आप समितियां यहाँ पर देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समितियां आप पढ़ना चाहते हैं तो इनके वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इनके बारे में बहुत सारी डिटेल में मैंने बातें बताई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सब समितियाँ जो हैं वो केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर बात करती हैं, और केंद्र और राज्य के संबंध में सबसे विवादास्पद जो मुद्दा होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की पद अवधि, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो विवादास्पद होती हैं, जिनको लेकर इन समितियों ने समय समय पर जो है बहुत सारी बातें कही हैं। अगर इस समिति की बात करें तो इस समिति का जो गठन हुआ था, अगर गठन से प्रश्न पूछा जाता है तो 1966 में इसका गठन हुआ था। इस समिति के अगर गठन से आपसे प्रश्न पूछता है तो इसका 1969 में गठन हुआ था। सरकारी आयोग की बात करता है तो 1983 में इसका गठन हुआ था। पुंछी आयोग की बात करता है तो इसका गठन 2007 में हुआ था। ठीक है, ये इनके गठन से संबंधित मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, वर्ष लिखे हुए हैं। MC सीतलवाड़ समिति की जो रिपोर्ट आई थी वो 1969 में आई थी। गठन इसका 66 में हुआ था, रिपोर्ट इसने 1969 में प्रकाशित की थी। राजमन्नार समिति की रिपोर्ट में भी 1969 में आ गई थी, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 में आई थी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट 2010 में आई थी। पूरा अगर इनके बारे में डिटेल चाहते हैं तो मैं वीडियो में लिंक
प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हो। अभी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कम से कम ये 3 आर्टिकल, इसमें हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये आपको कथन याद रखना है। आर्टिकल 155 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और इसमें पद अवधि है कि कितने साल वो गद्दी पर रहेगा, कब तक किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें क्या है, राज्यपाल होगा, इसमें क्या है, राज्यपाल है, एक सेकेंड, इसमें क्या है, राज्यपाल है। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है नियुक्ति, इसमें किसकी बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बात की गई है आपकी पद अवधि की, पद अवधि की, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है अभी का जो करंट इश्यू है उसको लेकर। रात में जैसे ही मैं पढ़ता हूँ कि किसको किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, जो चेंज हुए हैं, उसका भी वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप प्लीज़ वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे इस चैनल से और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।